बारिश में भीगी हुई मलाइका जब कमरे में दाखिल हुई तो उसके कपड़े जिस्म से पैवस्त थे। वो सर्दी से कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी आग थी। ज़ैन अंधेरे में सोफे पर बैठा शराब का गिलास हाथ में लिए इसे देख रहा था। तुम्हें मना किया था कि बाहर मत जाओ, और ज़ैन की आवाज़ में एक भारी पेन था। वो उठा और मलाइका के इतने करीब आ गया कि मलाइका को इसके सांसों में बसी तलखी महसूस होने लगी। ज़ैन ने अपना हाथ मलाइका के गीले कंधे पर रखा। रेशमी लिबास और बारिश के पानी ने इसके लम्स को मज़ीद बेबाक बना दिया था। मलाइका ने पीछे हटना चाहा, लेकिन इसकी पीठ दीवार से जा लगी। ज़ैन ने दूसरा हाथ दीवार पर रखकर इसे कैद कर लिया। तुम्हारी ये खामोशी मुझे पागल कर देती है। ज़ैन ने सरगोशी की और उसका चेहरा मलाइका की गर्दन के पास झुक गया। मलाइका की सांसें बेतरतीब होने लगें और उसने बेइख्तियारी में ज़ैन की कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लिया। कमरे में सिर्फ उनके भारी सांसों की आवाज़ थी। ज़ैन की उंगलियां मलाइका के चेहरे से गीले बालों को हटाते हुए इसके लबों तक पहुंची। लोग इसे गुनाह कहते हैं मलाइका, लेकिन मैं इसे जिंदगी कहता हूं। मलाइका ने अपनी आंखें मूंद ले, इसकी मुज़ाहमत दम तोड़ रही थी। ज़ैन ने इसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचा। उनके जिस्मों के दरमियान अब हुआ का गुजर भी मुश्किल था। ये वो लम्हा था जहां नफरत और इंतकाम पीछे रह गए थे और सिर्फ एक तिश्ना तड़प बाकी थी। दूसरी तरफ हवेली के बरामदे में असद अकेला खड़ा था जब शानी, जिसकी आंखों में शुरू से ही हवस और चालाकी थी, नुमुदार हुई। इसने जानबूझकर असद से टकराने का बहाना किया और उसके सीने पर हाथ रख दिया। असद साहिब, इतनी उदासी अच्छी नहीं। इसने नीम व आंखों से इसे देखा। असद ने इसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन शानी ने इसकी गिरफ्त मजबूत कर ली। सुना है अब बड़े बाउसूल हैं, देखना चाहती हूं कि ये उसूल टूटते कैसे हैं। ज़ैन ने मलाइका को उठाकर बिस्तर पर गिराया। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में मलाइका का सरापा किसी ख्वाब जैसा लग रहा था। ज़ैन इसके ऊपर झुका। इसकी आंखों में एक ऐसी तलब थी जो मलाइका ने पहले कभी नहीं देखी थी। आज कोई ताई अम्मा, कोई हवेली हमारे दरमियान नहीं आएगी। मलाइका ने लरसते हाथों से ज़ैन के चेहरे को छुआ। इस रात की खामोशी में उनके दिलों की धड़कनें एक नई दास्तान लिख रही थीं, ऐसी दास्तान जो पाकीज़ा तो नहीं थी मगर सच्ची ज़रूर थी। इसी रोमानवी शिद्दत के दौरान मलाइका के हाथ से वो सुनहरी चाबी फर्श पर गिरी। ज़ैन की नज़र इस पर पड़ी, लेकिन इस वक्त इसे किसी चाबी या किसी जायदाद की परवाह नहीं थी। इसने चाबी को पीर से दूर धकेल दिया और दोबारा मलाइका की कुर्बत में खो गया। लेकिन खिड़की के बाहर से कोई उन दोनों के इस निजी लम्हे को कैमरे की आंख में कैद कर रहा था। सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ज़ैन मलाइका के पास से उठा। इसके चेहरे पर एक अजीब सी फतह की मुस्कुराहट थी। वो जानता था कि अब मलाइका इसके सिहर से कभी निकल नहीं पाएगी। लेकिन जैसे ही इसने कमरे का दरवाज़ा खोला, सामने ताई अम्मा खड़ी थीं। उनके हाथ में वो तस्वीर थीं जो रात की तारीकी में खींची गई थी। अब बोलो ज़ैन, इस इश्क की कीमत क्या लगाओगे? स्क्रीन ब्लैक हुई और एक तेज़ सनसनीखेज़ म्यूजिक गूंजा। कमरे के दरवाजे पर खड़ी ताई अम्मा के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। उनके हाथ में मौजूद तस्वीर ज़ैन और मलाइका की इस रात की कुर्बत का जीता जागता सबूत थी। ज़ैन ने जल्दी से अपनी कमीज़ के बटन बंद किए, लेकिन इसकी आंखों में अब खौफ नहीं बल्कि गुस्सा था। आप इस हद तक गिर जाएंगी, मैंने सोचा न था। ज़ैन की आवाज़ गूंजी। ताई अम्मा ने एक कदम आगे बढ़ाया और तस्वीर ज़ैन के मुंह पर मारी। गिर तो तुम गए हो ज़ैन। जिस लड़की को मैंने इस हवेली से धक्के देकर निकाला था, तुम इसी के बिस्तर में पनाह ढूंढ रहे हो। अब देखो मैं इस पाकीज़ा मोहब्बत का तमाशा पूरे शहर में कैसे बनाती हूँ। मलाइका बिस्तर पर सिमटी हुई थी। इसकी आंखों से बहते आंसू उसकी तज़लील की गवाही दे रहे थे। हवेली के दूसरे हिस्से में असद और शानी के दरमियान तनाव अपने उरूज पर था। शानी ने असद को दीवार के साथ लगा रखा था। इसके हाथ असद के सीने पर रक्स कर रहे थे। तुम्हारे उसूल तुम्हें भूखा मार देंगे असद, मुझे देखो। मैं तुम्हें वो सब दे सकती हूँ जो ताई अम्मा ने तुमसे छीना है। शानी ने इसके कान में सरगोशी की। असद, जो हमेशा से ज़ब्त का पहाड़ था, इस वक्त खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रहा था। शानी की कुर्बत और उसकी खुशबू ने इसके दिमाग को मफलूज कर दिया था। इसने गुस्से से शानी के बाजुओं को जकड़ा, लेकिन इसे दूर धकेलने के बजाय इसने इसे अपनी तरफ खींच लिया। ये एक ऐसे इंसान की हार थी जो सच्चाई की जंग लड़ते लड़ते थक चुका था। ज़ैन ने ताई अम्मा का हाथ कलाई से पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि ताई अम्मा के हाथ से तस्बीह छूट गई। बहुत तमाशा कर लिया अपने अम्मा।
अगर उन तस्वीरों में से एक भी बाहर गई तो मैं पुलिस को वो सब बता दूंगा जो अपने 20 साल पहले इस हवेली के बाग में किया था। ताई अम्मा का रंग जर्द पड़ गया। उन्हें अंदाजा नहीं था कि जैन को इस पुराने गुनाह का इल्म है। जैन मलाइका के पास गया, इसे सहारा देकर उठाया और इसे अपने हिसार में ले लिया। आज से मलाइका इस हवेली की मलिका है और मैं इसका मुहाफिज। जिसे एतराज है वो ये घर छोड़ सकता है। मलाइका ने हैरत से जैन की तरफ देखा। इसके लम्स में अब सिर्फ हवस नहीं बल्कि एक अपनायत और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी था।